आपको जो है जो दर्द हो रहा है एक्चुअली वो फिज़िकल पेन है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती, आपने कोई फ्रेंड सर्कल उस तरह से मेंटेन नहीं किया, इसलिए आपको ये दर्द हो रहा है। जब ब्रेन पे मैसेज जाएगा तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी उस मैसेज की कि पेन कितनी ज़्यादा है। तो अगर सेरोटोनिन लेवल कम होगा तो इतनी सी पेन भी जो है वो इतनी ज़्यादा महसूस होगी। सोमा मतलब बॉडी शारीरिक लक्षण, जिसका फिज़िकल कारण कोई नहीं है, इसलिए जांच में कुछ नहीं निकलता। ये इमोशनल रीजंस की वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर की। सोमैटोफॉर्म का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। सोमैटोफॉर्म का मतलब होता है कि जब जांचें सारी नॉर्मल होती हैं और जो लक्षण होते हैं वो इशारा करते हैं कि कोई शारीरिक परेशानी है, लेकिन कोई शारीरिक परेशानी होती नहीं है। जब जांचें आती हैं तो फिर पेशेंट जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, एक जांच कराने के बाद दूसरी जांच कराता है, और जांचों के बाद भी जब कुछ भी नहीं निकलता तो उसको ऐसा लगता है कि मानो कोई मेरी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो वो लक्षण महसूस कर रहे होते हैं वो महसूस कर ही रहे होते हैं। और कभी कभार अगर कोई बोल दे कि इट्स ऑल इन योर हेड, मतलब सब कुछ तुम्हारे दिमाग में ही है, तो उससे पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो जाता है। और कई बार घर वाले भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत बार वो दिखा चुके हैं, फाइलें मोटी हो चुकी हैं, और उसके बाद भी जो कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं जो एक रियल पेशेंट की है। वो फीमेल थी, लगभग 30-35 प्लस की, और वो एक जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब में, जो कि पक्की सरकारी नौकरी थी उनकी, स्कूल टीचर की। और उनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका था और उनकी अपने पेरेंट्स से भी नहीं बनती थी, और वो अकेली रहती थी, और उनकी पीठ में दर्द होता था और कई जगह उनको दर्द होता था, जिसके लिए उन्होंने न्यूरोसर्जन को भी दिखाया, स्पाइन सर्जन को भी दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखाया। और क्योंकि उनका मेडिक्लेम और वो सब कुछ फ्री था तो इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई कि इस बार जो मैं अपना पेन तो वो ठीक करवा के रहूँगी। तो एज ए स्पेशलिस्ट मुझे बुलाया गया, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट। जब मैंने उनकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री ली तब मुझे समझ आया कि शी हैज़ बीन ए डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी, मतलब स्वभाव से ही वो थोड़ी गुस्से वाली थी, इसलिए उनके अपने हस्बैंड से बन नहीं पाई, तो डाइवोर्स हो गया। पैसों की उनको कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि पक्की सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी में भी अगर उनकी कभी से किसी से तू मैम हो जाती है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी पक्की सरकारी नौकरी है। और वो काम में अपनी अच्छी थी, दैट वाज ए गुड थिंग। बट उनके अपने माँ बाप से भी नहीं बनती थी। फिर उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया जो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा था जो ऑलरेडी मैरिड था, तो उसमें वो सेकंड फील करती थी फर्स्ट की बजाय। डेफिनेटली सेकंड फील करेंगे, बिकॉज ही वुड बी नॉट लिविंग हिज फैमिली। वो अपने घर वाइफ को और बच्चों के साथ रहने के लिए तो उनके साथ नहीं आएगा। बेसिकली वो तो सिर्फ सेक्स के लिए उनके साथ था, तो वो इमोशनली एम्प्टी फील करती थी। तो मैंने उनको समझाना शुरू किया कि आपको जो है जो दर्द हो रहा है एक्चुअली वो फिज़िकल पेन है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती, आपने कोई फ्रेंड सर्कल उस तरह से मेंटेन नहीं किया, इसलिए आपको ये दर्द हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर में, जिसमें एक इमोशनल रीज़न तो है, क्योंकि ये इमोशनल रीज़न की वजह से पेन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन पे कुछ आएगा भी नहीं। अगर हम इसको मेडिकली भी समझने की कोशिश करें तो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो डिप्रेशन के पेशेंट में कम होता है, जिसकी वजह से उदासी होती है, जब वो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा कम होता है, इस तरह से मैं नाप तो नहीं सकता बट समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वो पेन को भी प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तो अगर कोई आपको चोट भी लग जाए या कोई बुरी बात कह भी दे, मतलब फिजिकल चोट भी लग जाए या इमोशनली भी आपको कुछ बुरा भला कह दे, तो हम उतना माइंड नहीं करते। लेकिन अगर हमारा मन परेशान है तो हमें कोई छोटी सी चोट भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और कोई हमें वो बुरा कोई कुछ कह देता है तो कई बार कुछ दिनों या कई बार तो पूरी ज़िंदगी भी हम उस बात को याद रख सकते हैं, अगर हमारी जो है इमोशनल स्टेट जो अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं और ख़ासकर मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें TCAs लो डोज में और SSRIs अच्छे से काम करती हैं। तो जब ये दवाइयाँ काम करती हैं तो वो कैसे काम करती हैं कि जैसे आपको यहाँ चोट लगी और उसके बाद मैसेज जो है वो ब्रेन पे जाएगा। जब ब्रेन पे मैसेज जाएगा तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी उस मैसेज की कि पेन कितनी ज़्यादा है। तो अगर सेरोटोनिन लेवल कम होगा तो इतनी सी पेन भी जो है वो इतनी ज़्यादा महसूस होगी, और अगर सेरोटोनिन लेवल ठीक होगा तो जो पेन को जैसा महसूस होना चाहिए वैसी ही महसूस होगी। तो जब हम इन दवाइयों को देंगे तो उससे सेरोटोनिन लेवल जो है
वो बेटर रेगुलेट हो पाएगा। डोज तो उसकी सेम ही रहती है सेरोटोनिन जितनी होती है, जो लेवल होता है, बट उसको बेटर ढंग से इस्तेमाल कर पाती है बॉडी, तभी इस SSRIs को सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है उसकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाएगा। बट इसमें साइकोथेरेपी का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनको ये समझना कि वो इसलिए पेन में है क्योंकि उन्होंने कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं बनाई। क्योंकि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, तो वो चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, उसके बारे में बात करें, वो अपने मन की बात किसी से कह सके और किसी की मन की बात सुन भी सके और किसी की मदद भी कर सके। तो इन सारी सिचुएशंस में मैंने जो उनको सजेस्ट किया वो यही था कि वो अच्छी टीचर थी और अपने काम को काफ़ी अच्छे से करती थी, तो वो बच्चों में इन्वॉल्व हों, उनको हेल्प करें इमोशनली भी और पर्सनली भी। उससे क्या होगा, उनकी सेंस ऑफ मीनिंग जो है वो बेटर हो जाएगा और उनको इस इमोशनल पेन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। और जब उन्होंने मेडिसिन ली तो उनको 1-2 महीनों में काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। तो उसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है और जो हस्बैंड है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, वो अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता या उस पर ध्यान नहीं देता या उसे टाइम नहीं देता, तो वाइफ के सर में दर्द हो जाता है। जैसे ही सर में दर्द होगा उसकी वजह से जो है वो लड़ाई बंद हो जाएगी, वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा, उसके बाद वो गोलगप्पे खाने चले जाएंगे या पिक्चर देखने चले जाएंगे या कुछ खाना खाने चले जाएंगे। इससे क्या हुआ, लड़ाई भी बंद हो गई और इमोशनल जो नीड्स थी गोलगप्पे खाने की, मूवी देखने की, बाहर जाने की, वो भी पूरी हो गई। तो फिर वो पेन ठीक नहीं होगा और वो थोड़े थोड़े दिनों बाद होता रहेगा। बट अगर वो टाइम, क्वालिटी टाइम वैसे ही स्पेंड कर लिया जाए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक वर्ड यूज़ करते हैं हमारी बुक्स में, एलेक्सेक्थाइमिया। एलेक्सेक्थाइमिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस इमोशंस, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि सामने वाला अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। जब सामने वाला अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो जैसे कॉमनली बोलते हैं ना, टेंशन या स्ट्रेस अगर अंदर रखोगे कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी, तो वो फिजिकल सिम्टम्स के रूप में भी बाहर निकल सकती है। तो उसमें पेट में या बाकी लक्षण वगैरह आते हैं तो वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में चले जाते हैं या सोमैटोफॉर्म सिम्टम डिसऑर्डर में चले जाएंगे। बट अगर सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर की बाकायदा हम बात करें, जो एक वेरिएंट है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का, तो उसमें जो वो सिम्टम है वो सिर्फ पेन के रूप में बाहर आएंगे और वो पेन कहीं की भी हो सकती है। नॉर्मली लोअर बैक पेन इज़ वेरी कॉमन, हेडेक भी हो सकता है, कुछ और दर्द भी हो सकता है। तो सबके अपने अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। बट अगर हम अपने आप को पॉजिटिवली चैनलाइज करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, या हम ज़्यादा सोशलाइज करें तो हमारी वो इमोशनल नीड्स जब पूरी हो जाएंगी तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी नहीं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो सोमैटोफॉर्म का मतलब ये होता है कि सोमा मतलब बॉडी, शारीरिक लक्षण, इसका फिजिकल कारण कोई नहीं है, इसलिए जांच में कुछ नहीं निकलता, ये इमोशनल रीजंस की वजह से होता है। तो स्पेशलिस्ट और पेशेंट का काम है उस इमोशनल रीज़न को ढूंढना और निकालना। इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, मेडिसिन के द्वारा भी किया जा सकता है, बट उस इमोशनल रीज़न को सेटल करना तो इम्पॉर्टेंट होगा आएगी। अगर ऐसा करेंगे तो हम पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं और पेन से प्लेजर की तरफ या अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।